अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 23 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू में ऑप्शन जो हमारे पास आज हमने स्टडी करना है वो है कंटेंट अवेयर स्केल। कंटेंट अवेयर स्केल को आज हम डिटेल से प्रॉपरली उसके फंक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ तमाम डिटेल से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्त, जो लेक्चर हमने एडोब फोटोशॉप के पिछले दिए हैं वो जिस दोस्त ने वॉच नहीं किया वो मेरे चैनल पर विजिट करे और उन वीडियोस को भी वॉच करे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैंने ये कुछ पिक्चर्स ओपन कर रखे हैं, ये दो, एक ये और एक ये। इन पे मैं आज आपको कंटेंट अवेयर स्केल अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये कंटेंट अवेयर स्केल किस तरह काम करता है और ये किस काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये हमारे पास है कंटेंट अवेयर स्केल और इसकी शॉर्टकट कमांड है Alt Shift Control + C। कीबोर्ड से जब हम प्रेस करेंगे Alt Shift Control + C तो ये हमारे पास कंटेंट अवेयर स्केल सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें बता रहा है कि एक्स एक्सेस पिक्चर यानी उसका साइज़ ये है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 500 कर देता हूँ। ये देखें 500 मैंने किया तो एक्स एक्सेस यानी ये हम राइट हैंड जैसे आप कह सकते हैं वो उस तरफ पिक्चर मूव हो रही है। ये वाई एक्सेस ये ऊपर से नीचे मूव होगी इसी तरह से। और ये इसकी हमें विड्थ दी हुई है। विड्थ देने के बाद ये हमारे पास इसकी हाइट है 100% और विड्थ भी इसकी 100%। तो सिंपल ये इसकी अमाउंट है, ये 100% रखी हुई है इसकी अमाउंट पिक्चर की। तो सिंपल इस तरह से हम इसके अंदर जब देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्केल इसका दिया गया है। हम इसे खुद भी चेंज कर सकते हैं, हम जितना भी रखना चाहें। उसके बाद इसके प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट में फ़िलहाल ना है, जब मैं अभी आपको समझाता हूँ तो आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो सिंपल आप इस पिक्चर पे हम वर्क कैसे करते हैं। सिंपल हम यहाँ से लेंगे क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल लेके हम यहाँ से इसका पिक्चर जो है इसके थोड़ा सा साइज़ हम चाहते हैं कि ये इसकी जो विड्थ है पिक्चर की वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो सिंपल हम इसे बढ़ाएंगे। ये हम अभी फ़िलहाल माउस पे ऐसे पकड़ के कर रहे हैं तो ये एक साइड से इसकी विड्थ चेंज हो रही है इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से Alt प्रेस कर लेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वली उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो इतना हम इसको बढ़ा लेंगे या इससे थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि इतना हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। और उसके बाद हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये हमारे पास एडिट में जाने के बाद यहाँ हमारे पास मौजूद है कंटेंट अवेयर स्केल। अब कंटेंट अवेयर स्केल की मदद से हम पिक्चर को, फॉर एग्जांपल पिक्चर को जब हम मूव करवाते हैं तो आप ये माइंड में रखें कि कंटेंट अवेयर स्केल की मदद से जब हम मूव करवाएंगे ये जो ऑब्जेक्ट है यानी ये जो मैन यहाँ है सिंपल ये अपनी जगह पे रहेगा, इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा बैकग्राउंड पे जो है बैकग्राउंड है उसका साइज़ बढ़ के उतने साइज़ पे आ जाएगा, लेकिन इसको पिक्चर को ज़रा सा भी ये ना पिक्सेलेट होगी और ना ही ये स्ट्रेच होगी और ना ही ये थोड़ा यानी साइज़ में बढ़ जाएगी। इस तरह इससे नहीं होता। तो सिंपल हम यहाँ से Alt प्रेस करके इसे मूव करवाएंगे। सिंपल ये हमने इतना इसको यहाँ से मूव करवा दिया। तो मूव करवाने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से Alt प्रेस करेंगे तो ये इसका साइज़ में डिफरेंस आ रहा है। तो हम सिंपल Ctrl Z करेंगे यानी अंडू करके। उसके बाद जब हम अंडू करके इसको कंटेंट अवेयर स्केल की मदद से वो करेंगे तो हम यहाँ से कीबोर्ड से Alt और Shift प्रेस करके तो हम इसे मूव करवाएंगे। तो ये सिंपल उसी जो हमने साइज़ दिया होगा उसी के अंदर ही मूव होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अब इस तरह से इसकी विड्थ भी बढ़ गई और इसके साइज़ में भी फ़र्क नहीं है। आप यहाँ से अंडू करके देख लें। ये मैंने Ctrl Z किया, ये इसका वो जो ओल्ड में पिक्चर है उसका साइज़ है और ये हम रीडू करते हैं दोबारा तो ये इस तरह से कुछ ये बैकग्राउंड पे इसका जो है विड्थ बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साइज़ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है इसके साइज़ पे कोई भी इशू नहीं है। और इसके अलावा जब हम
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रीडू कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडू कर देंगे जब हम, तो यहाँ से मैं इसको रीडू कर देता हूँ। और या फिर हम दूसरी पिक्चर पे काम करते हैं, ये जो हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे, इसकी विड्थ हम बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम अल्ट की मदद से दोनों साइड पे ये हमारे पास कुछ पिक्सेलेट यानी पिक्सेल्स से बना बैकग्राउंड इसका आ गया है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो इसके अलावा हम यहाँ एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये वो ऑप्शन शो नहीं होगा। यहाँ से कंटेंट अवेयर स्केल टूल लेंगे और ये हमारे पास जो ये मैन का एक आइकन बना हुआ है, प्रोटेक्ट स्किन टूल इसका नेम है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी पिक्चर जो है उसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। वो कैसे, जब हम इसे मूव करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आल्ट शिफ्ट की मदद से इसे मूव करवाता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है और इसके साइज़ में डिफरेंस आ रहा है, यानी इसका साइज़ चेंज हो रहा है। तो ये इसी तरह से ये टूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इस काम में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब हमारे पास सेलेक्ट नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह से भी हम मूव करवाना चाहें या करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ जो प्रोटेक्ट है ये अभी नॉन पे है और इसे अल्फ़ा पे काम करने के लिए सिंपल हम यहाँ से हमारे पास जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्ट्रेच ना हो या उसके साइज़ में कोई डिफरेंस ना आए, तो फिर ये एक मेथड भी होता है अल्फ़ा वाला। हम इसके सिलेक्शन टूल को एक सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है यानी मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन बन जाएगी। सिलेक्शन बनाने के बाद हम फिर सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाने के बाद हम मॉडिफाई पे क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे। इसे एक्सपेंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ। ओके, ये 3 हमने किया, या इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। तो मॉडिफाई में जाके एक्सपेंड में जब जाएंगे तो हम यहाँ से इसको 6 कर देते हैं और अब ओके करेंगे। ये आपने इतना आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, यानी इसकी सिलेक्शन का जो एरिया है वो थोड़ा सा बाहर की जाने बढ़ चुका है। एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ विंडो में जाएंगे और ये एक चैनल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ भी आपको चैनल का ऑप्शन मिलता है, और या फिर आपने अगर ओपन करके रखा होगा तो लेयर पैनल के साथ ही आपको चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल हमारे पास यहाँ चैनल का ऑप्शन मौजूद है। अगर ना हो तो आप यहाँ विंडो से जाके ये ऑप्शन निकाल सकते हैं चैनल वाला। तो ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ है। तो सिंपल यहाँ से हम एक अल्फ़ा लेयर बना लेंगे इससे। तो अल्फ़ा लेयर बनाने के बाद हम अब जब हम इसको अल्फ़ा लेयर बना लेंगे तो सिंपल हम अब एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद अब कंटेंट अवेयर टूल को हमने सेलेक्ट किया और अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल जी कर देंगे या फिर कंट्रोल डी कर देंगे, इसको डिससेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एडिट में जाके कंटेंट अवेयर स्केल इस्तेमाल करके, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा पे फॉर एग्जांपल अगर मैं रख देता हूँ अल्फ़ा 1 पे, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से जब मैं इसको मूव करवाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रेच हो रहा है, इसका साइज चेंज होगा। तो अब आप फिलहाल इसे अभी नॉन पे रहने दें। नॉन पे रहने के बाद इसे ऑल्ट शिफ्ट की मदद से जब इसे मूव करवाएंगे तो ये सिंपल इसकी विड्थ में इजाफा हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज़ में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं कंटेंट अवेयर स्केल टूल को। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोस वॉच नहीं की उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप दोस्त वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।